सीरिया पर अब विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने कब्जा जमा लिया है। रूस समर्थक सीरिया राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं और इसी के साथ पिछले 13 दिनों से छिड़ी हिंसक जंग फिलहाल थमती नजर आ रही है। खास बात यह है कि HTS का पूरे सीरिया पर दबदबा नहीं है। अभी भी सीरिया के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग विद्रोही गुटों का कब्जा बरकरार है। मसलन उत्तर पूर्वी सीरिया में अमेरिका समर्थित कुर्द लड़ाकों की हुकूमत है, तो वहीं उत्तरी सीरिया में तुर्की समर्थित विद्रोही बलों का कब्जा है। लेकिन इस बीच सीरिया के हालात और ज्यादा तनावपूर्ण तब हो गए जब इजराइल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने लगातार दूसरे दिन सीरिया में 100 से ज्यादा हवाई हमले किए, जो कि ऐतिहासिक हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। दावा है कि इजराइल ने सीरियाई सेना के हथियारों को निशाना बनाया। बताया जाता है कि इजराइल का ताजा हमला असद के सत्ता से हटने के बाद सीरिया में सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक था। दरअसल IDF ने आशंका जताई है कि कहीं ये खतरनाक हथियार बशर अल असद के बाद उनके दुश्मनों के हाथ में न पड़ जाएं। लिहाजा इजराइल ने हमला करके उन्हें तबाह करने का दावा किया है। इससे एक दिन पहले ही इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स में इजराइल सीरिया सीमा पर एक बफर जोन पर कब्जा जमाया था। वहीं इजरायली PM ने कहा कि हम सीरिया में नई स्थिति के बाद अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने खुलासा किया कि इजराइल ने सीरिया में केमिकल वेपन साइट और लंबी दूरी के रॉकेटों पर हमला किया ताकि वह चरमपंथियों के हाथों में न पड़े। इजराइल ने हवाई हमले में सीरियाई सेना के 3 प्रमुख एयरबेस को निशाना बनाया है। इसके अलावा राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके में एक रिसर्च सेंटर और सईदा जनब इलाके में इलेक्ट्रॉनिक वॉर सेंटर पर भी हमला किया। इजराइल सीरिया के एडवांस हथियारों के भंडार पर हवाई हमले बढ़ाएगा, जमीन पर सीमित सैन्य मौजूदगी को बनाए रखेगा ताकि तख्ता पलट के बाद पैदा होने वाले किसी भी खतरे को रोका जा सके। כדי לנסות להבטיח את ביטחוננו מול המצב החדש שנוצר בסוריה. עם שר הביטחון ישראל כץ ובגיבוי כל חברי הקבינט, הנחיתי את צה"ל לתפוס את אזור החיץ בינינו לבין סוריה ואת העמדות השולטות והסמוכות לו. זה כולל גם את פסקת החרמון, מה שקרוי החרמון הסורי. אחרי נפילת המשטר בדמשק, सीरियाई राजधानी में HTS ग्रुप के कब्जे के बाद से अब तक इजराइल की ओर से सीरियाई सैन्य ढांचे पर 250 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं। यह साफ नहीं है कि सीरिया के पास कहां और कितने रासायनिक हथियार हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद ने इन हथियारों को खुफिया ठिकानों में स्टोर कर रखा था। खास बात यह भी है कि इजरायली हमले ऐसे समय हुए हैं जब UN की एक एजेंसी ने सीरिया में अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि वह सुनिश्चित करे कि रासायनिक हथियारों के संदिग्ध भंडार सुरक्षित हैं या नहीं। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2014 से 2018 के बीच सीरिया के गृह युद्ध में कम से कम 106 बार केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। वहीं खबरें तो ये भी हैं कि अमेरिका ने मध्य सीरिया में इस्लामिक स्टेट से जुड़े ठिकानों पर 75 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। तो वहीं नाटो देश तुर्की ने भी अमेरिकी समर्थित कुर्द बलों को हमले में निशाना बनाया। तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना ने उत्तरी शहर मनबिज पर कुर्दों से कंट्रोल छीन लिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सीरिया अपने आप से जंग लड़ने के साथ साथ विदेशी ताकतों का भी मोहरा बनकर शिकार हो रहा है।